अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को परपाल.com की वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, जो कि एक ऑनलाइन अर्निंग की कंपनी है। और पहले जो है ये कंपनी अर्न.com के नाम से जानी जाती थी, जो कि अब परपाल.com के नाम से जो है वो आई है। और ये न्यू वर्जन है। जो लोग अर्न पे काम कर रहे थे उनके अकाउंट्स जो हैं, एग्जिस्टिंग अकाउंट्स जो हैं, वो इधर परपाल.com में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये वेबसाइट जो है फुली इस टाइम जो है काम कर रही है, बहुत ही स्मूथ और इजी जो है वो पहले से कर दिया हुआ है। और आपको इसमें जो है वो रिवार्ड्स और इसमें अर्निंग रेशो जो है वो भी ज़्यादा कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बनाने का मेन मकसद एक तो ये है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंजेस हैं। और काफ़ी पुराने लोग जो हैं, जो अर्न.com पे काम कर रहे थे, उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों ने पासवर्ड किस तरह रीसेट करना है, या हम लोगों ने एड पैक किस तरह परचेज़ करने हैं, हमारा बैलेंस किधर शो हो रहा है, हमारा जो प्रॉफिट रेशो है वो कितना है, आप लोग इसमें ट्रांजैक्शन किस तरह कर सकते हैं, परचेजिंग किस तरह कर सकते हैं, और इस पे कितना टैक्स वगैरह पड़ेगा आप लोगों को परचेजिंग करने पे। ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और पहले तो है मैं मतलब आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि जो कि अन में काम कर रहे थे और उनके अकाउंट जो हैं इधर ट्रांसफ़र हो चुके हैं परपाल.com में, वो आप लोग जो हैं इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट आप लोग किस तरह कर सकेंगे, एड पैक आप लोगों ने किस तरह लेना है, मैं सारी चीज़ों की जो है आप लोगों को ए टू जेड जो है आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। उसके बाद जो है न्यू यूज़र्स जो हैं उनके लिए भी मैं मतलब प्रॉपर ए टू जेड जो है वो डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह आप लोगों ने इसमें डिपॉजिट करना है, किस तरह आप लोगों ने विड्रा करना है, किस तरह एड पैक परचेज़ करने हैं, एड्स किस तरह देखने हैं, ये हर चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, क्योंकि डिटेल से बताना है तो ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों के लिए आसान तरीका ये है कि जिसने भी आप लोगों का जो भी टॉपिक है, एग्जिस्टिंग यूज़र्स का, न्यू यूज़र्स का रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, पिन किस तरह क्रिएट करनी है, इन सब का जो है मैं अलग अलग टॉपिक वाइज जो है वो वीडियो बनाऊंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लोगों के पास इस तरह जो है एक टाइम स्टैम्प आ जाएगा, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, मतलब आप लोगों के पास ये आगे टॉपिक लिखा हुआ है, जो भी आप लोग टॉपिक देखना चाहते हैं आप लोग उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर देंगे, तो वहाँ से जो है आप लोगों का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को जो है अपना, ना तो आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा और ना तो आप लोगों को सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों का जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है आप उस पर जो है वो टाइम पे क्लिक करेंगे, उसी टाइम से जो है आप लोगों को वीडियो दिखाना शुरू हो जाएगा। जी, तो फ्रेंड्स, न्यू यूज़र्स जो हैं वो, उनको जो है साइन अप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको मैं उसके बारे में आप लोगों को बाद में बताता हूँ कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। इससे पहले एग्जिस्टिंग यूज़र्स के लिए मैं कुछ चीज़ें वगैरह बता देता हूँ कि आप लोगों ने अपना पासवर्ड किस तरह रीसेट करना है, जो इन लोगों ने अभी तक अपना पासवर्ड रीसेट नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोगों ने परपाल.com में चले जाना है। जैसे ही आप परपाल.com में जाएंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को परपाल.com खोल के दिखा देता हूँ। ये परपाल.com की वेबसाइट है। आप लोगों ने इधर से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप लोग ऊपर वेबसाइट जहाँ पर लिखी हुई है उससे लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो लिखा आ रहा होगा कनेक्शन जो है आप लोगों का सिक्योर नहीं है। तो इसको आप लोगों ने सिक्योर किस तरह करना है, क्योंकि अगर आप लोगों का कनेक्शन सिक्योर नहीं है तो आप लोगों का इधर ना तो लॉगिन होगा ना तो पासवर्ड रीसेट होगा। तो ये मैं आप लोगों को बताया, तो आप लोगों ने HTTPS जो है वो लिखना है, आगे सेमी कॉलन और स्लैश जो है वो 2 बार डालना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने लॉगिन कर देना है और आपके पास जो है एक लॉग का निशान आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिक्योर कनेक्शन जो है वो लिखा आ जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ पर ये लॉगिन मेरा खुल चुका है। मैं पासवर्ड अपना रीसेट करना चाहता हूँ। जो अनअन.com के एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट जो है रीसेट नहीं किया, वो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपके पास आपकी ईमेल में जो है एक लिंक आएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करके जो है अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने अपना अकाउंट जो है ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। इसमें मैंने अभी तक लॉगिन करने के बाद कुछ भी इसको मैंने इसमें चेंजेस नहीं की, अपडेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सारा कुछ करके बताऊँगा।
जी तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास अर्निंग पॉइंट्स जो हैं, जो कि हमारे इसमें earn.com में जो है मेन बैलेंस था, ये हमारे पास जो है ये मेन बैलेंस आपको शो हो रहा है। ये मेन बैलेंस जो है इस वक्त मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास ग्रुप अर्निंग बैलेंस कुछ था, बिजनेस टोकन थे, मेरे पास इन्वेस्टमेंट बैलेंस था। ये टोटल जो है मिला के जो है मेरा अर्निंग पॉइंट्स में आ चुका है। यहाँ पर आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोगों के पास नज़र आ रहा होगा कि ओल्ड पॉइंट्स, ओल्ड बैलेंस जो है मेरे पास इतना है। और ये एक जस्ट इन्होंने एक सिंपल डाला है, ये आप लोगों के मतलब करेंसी जो है वो डॉलर ही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ डिटेल बताता चलूँ कि जैसे कि ये अर्न पॉइंट्स जो हैं ये आपके पुराने अकाउंट में जो था मेन बैलेंस था, और ये ग्रुप पॉइंट्स जो हैं ये ग्रुप अर्निंग बैलेंस था। और बिजनेस टोकन या बिजनेस शेयर्स जो हैं वो आपके पावर पॉइंट्स जो हैं वो ये शो हो रहे हैं। और रिवार्ड्स पॉइंट्स जो है इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताता हूँ। अभी ये आप लोगों का जो है ओल्ड बैलेंस, यहाँ पर आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शो हो रहा है। और स्टॉक पॉइंट्स जो है ये आप लोगों के सेविंग प्लान था, ये सेविंग बैलेंस जो था ये आप लोगों का स्टॉक पॉइंट्स के नाम से शो हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट बैलेंस जो है आप लोगों का यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जितने भी आप एड पैक्स लेंगे वो एड पावर के नाम से शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एड पावर जो है, एड पैक्स जो है वो आप लोगों को शो होंगे जितने भी आप लोग परचेज़ करेंगे। और आगे जो है ये हमारे ओल्ड अर्निंग पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों का सारा बैलेंस जो भी है ग्रुप अर्निंग बैलेंस सारा एक ही बैलेंस में शो हो गया। आपने इस जब आपका प्रवाल.com में अकाउंट शिफ्ट हो चुका है, आप लोग रीसेट पासवर्ड कर लेते हैं, आप लोगों ने उसके बाद दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करनी है। आप लोगों का कोई भी इसमें नुकसान वाली बात नहीं है, या आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसमें जो है हम लोगों को जो है ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद पुराने एग्जिस्टिंग जो यूज़र्स हैं वो लोग अचीवमेंट में चले जाएंगे। अचीवमेंट जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपकमिंग पे क्लिक कर देना है। अपकमिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कैलकुलेशन होगी इधर। आप कुछ सेकंड रुकेंगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, जो भी आपका रैंक होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। जैसा कि मेरा तो कोई इतनी इन्वेस्टमेंट लाइन नहीं थी, तो मेरा इस वक्त जो है कोई भी मेरा रैंक नहीं है। तो मेरा क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट रैंक जो है मेरा वो ऑफिसर का होगा। तो इसी तरह यहाँ पर आप लोगों की डिटेल शो हो रही होगी। अगर आप लोगों का जो भी वो रैंक होगा वो अपडेट होके तो आप लोगों को आपका डैशबोर्ड में शो होने लग जाएगा। जैसे मुझे जो है इस वक्त स्ट्रगलिंग का रैंक जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेल शो हो रही है, ज्वाइनिंग डेट आप लोगों ने कब किया था, लास्ट लॉगिन कब किया था, मेंबरशिप आपकी कौन सी है, और आपकी मेंबरशिप कब किस वक्त जो है वो एक्सपायर होगी। जी दोस्तों, न्यू यूज़र्स के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं इस वेबसाइट के बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये एक ऑनलाइन अर्निंग की कंपनी है जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 2014 से जो है वो रन कर रही है। और इसमें आप लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट करने पे भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से भी आप लोग इसमें पैसा कमा सकते हैं। अपने रेफरल बना के भी आप लोग इसमें पैसा कमा सकते हैं। और भी कई इसमें जो है वो फ्यूचर में ऑप्शंस आएंगे कि आप लोग के लिए जो है वो मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप लोग इसमें अर्निंग किस तरह कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें रेफरल का भी है, इन्वेस्टमेंट करके भी आप लोग इसमें अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें किसी तरह की स्कैम वाली बात नहीं है, जिस तरह बाकी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी या वेबसाइट्स थी। जिस तरह आप लोगों को मैं मिसाल देना चाहूँ तो इसमें पे डायमंड भी थी, माई सक्सेस पर भी थी, और इसमें बहुत सी कंपनीज थी जो कि स्कैम करके भाग गई हैं, और वो कुछ ही महीने चली हैं और इस वक्त जो है वो बंद हो चुकी है। तो ये प्रपाल.com जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें या अपने रेफरल बनाएं तो आप लोग इसमें अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट रेशियो क्या है ये मैं आप लोगों को जो है वो साथ ही आगे मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग मेरे रेफरल से जो है अकाउंट बना रहे हैं तो स्पॉन्सर के अंदर मेरा आप लोगों को यूज़र नेम शो होना चाहिए और ईमेल एड्रेस शो होना चाहिए, और यहाँ पर ये जो है नंबर लिखा हुआ आएगा, ये लाजमी आप लोगों को शो होना चाहिए, तभी जो है मैं आप लोगों का स्पॉन्सर बन सकूँगा। तो दोस्तों, स्पॉन्सर का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप लोग डायरेक्ट अपने स्पॉन्सर से बात करते हैं। आपके साथ आपका मैनेजर जो है वो इतनी आसानी से बात नहीं करेगा, इतनी जल्दी आप लोगों की हेल्प नहीं होगी जो कि आप लोगों का स्पॉन्सर करेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट बनाते हुए नीचे अपना यूज़र नेम लिख देना है, फुल नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड लिख के साइन अप कर देना है, तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं जो हूँ अपने अकाउंट की तरफ चला जाता हूँ। जैसे आप लोगों का अकाउंट क्रिएट होगा तो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर आप लोगों की डिटेल शो हो रही होगी, यूज़र नेम, फुल नेम और अकाउंट स्टेटस शो हो रहा होगा। अकाउंट स्टेटस जो है आप लोगों का एक्टिव जो है आप लोगों को करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है मैं अभी कुछ डिटेल जो है इसमें मैंने अपनी फ़िल नहीं की हुई, ये भी मैं अपनी फ़िल करूँगा क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग यूज़र था और बाद में जो है मेरा अकाउंट इधर ट्रांसफ़र हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने अपना जो है CNIC जो है वो और यूटिलिटी बिल जो है वो आप लोगों ने अपलोड करना है ताकि आप लोगों का अकाउंट जो है वेरीफाई हो सके। अगर आप लोग अपना कोई फेक जो है अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आप लोगों के लिए नुकसान है। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे कभी भी आपका लोगों का अकाउंट जो है वो बंद हो सकता है और बाद में जो है आप लोगों का अकाउंट खुलवाने के लिए आप लोगों को जो है बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए सब यूज़र्स से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ओरिजिनल जो है वो CNIC या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो ओरिजिनल कीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं अपना CNIC जो है वो अपडेट कर देता हूँ। सारी डिटेल ऐड करने के बाद आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक करना है तो आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स में जाके आप लोगों ने अपना सारा जो है वो डिटेल जो है आप लोगों ने अपनी अपलोड करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ताकि आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुके हैं। कुछ ही देर में या 1-2 दिन में आप लोगों का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों ने कुछ अपनी सेटिंग्स करनी है, मतलब प्राइवेसी जो भी होगी आप लोगों की वो आप लोगों को रखनी है। यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रोफाइल इमेज जो है वो आप लोगों ने को प्राइवेट रखनी है या पब्लिक रखनी है, ईमेल जो है वो प्राइवेट रखनी है, पब्लिक रखनी है। इसी तरह एड्रेस है, स्काइप है, फेसबुक है, ये आप लोगों ने अपने प्राइवेट रखने हैं या पब्लिक रखने हैं, ये आप लोग इधर सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी में चले जाते हैं। सिक्योरिटी में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा कि ब्राउज़र प्रोफाइल सेक्शन और ट्रांजैक्शन जो शो हो रहा है, यहाँ पर इसका मतलब है कि ब्राउज़र को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को सिक्योरिटी क्या रखनी है, आप लोगों को ईमेल सेंड की जाए या पर्सनल पिन या सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जाएगा। इस तरह अगर आप प्रोफाइल सेक्शन को आप एडिट करते हैं कि आप लोगों के पास अगर आप ईमेल रखेंगे तो आप लोगों को ईमेल पे जो है आप लोगों को पिन भेजा जाएगा, वो आप लोग जब तक एंटर नहीं करेंगे तो आपका प्रोफाइल सेक्शन जो है वो एडिट नहीं हो सकेगा। इसी तरह ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन तब तक नहीं हो सकेगी जब तक आप अपना जो है पिन प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने सिक्योरिटी लगाने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी जो है अपनी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है चेंज पासवर्ड जो है अगर करना है आपने तो वो आप लोग चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की पर्सनल पिन जो है वो शो होगी, वो आप लोगों ने यहाँ पर अगर सेट नहीं की हुई तो आप यहाँ पर लिख के चेंज पिन करेंगे तो आप लोगों की पर्सनल पिन जो है वो चेंज हो जाएगी या न्यू ऐड हो जाएगी। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना सीक्रेट क्वेश्चन जो है अगर आप लोगों ने कोई भी नहीं रखा हुआ तो वो आप लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जी, तो दोबारा मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल इमेज चेंज करनी है तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक कैमरे का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करके जो है अपनी प्रोफाइल इमेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन यह अभी ऑप्शन जो है वो खोला नहीं गया, अभी कुछ ही दिन में जो है ये ऑप्शन भी खुल जाएगा तो आप लोग ईज़िली अपनी प्रोफाइल इमेज जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड आपको मैं रेफरल सिस्टम का पहले बता चलूँ कि रेफरल जो है वो आप लोगों को अपना रेफरल बैनर या रेफरल लिंक जो है वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। ये आप लोगों का जो है आप लोगों का रेफरल लिंक होगा। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो ये आप लोगों के पास अगर तो कोई वेबसाइट है आप उधर अपना जो है बैनर लगा सकते हैं। जैसे ही कोई भी बैनर पर क्लिक करेगा तो आपका डायरेक्ट रेफरल लिंक खुलेगा और वो बंदा आपके रेफरल लिंक से जो है आपका एक एक रेफरल बन जाएगा। यहाँ पर ऊपर कुछ इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ये नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशंस कोई भी ट्रांजैक्शन करता है या आप इन्वेस्टमेंट करता है आपका रेफरल तो यहाँ पर आप लोगों को शो होगा। यहाँ पर ये प्रोफाइल और लॉग आउट जो है आप लोग कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, इसमें आप लोगों ने डिपॉजिट किस तरह करना है पहले मैं आपको बता चलूँ कि अगर आप लोगों ने आपके पास बैलेंस नहीं है, आप लोग न्यू यूज़र हैं तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं। आप लोगों ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें ऑप्शन यही है कि इधर एक्सचेंजेस बनाए हुए हैं कंपनी ने,
आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप लोगों ने एक्सचेंजर से जो है वो इधर बैलेंस आप लोगों ने ऐड करवाना है। आप उन लोगों को इजी पैसा या जैज़ कैश में या अकाउंट के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन मेथड के ज़रिए जो है आप लोग उनको पैसे ट्रांसफ़र कीजिए और आप लोगों को वो अकाउंट में जो है आप लोगों का बैलेंस शेयर कर दिया जाएगा या ऐड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने अपनी जो भी परचेजिंग करनी है वो आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके परपाल.com के कुछ फेसबुक पे ग्रुप्स भी हैं, मैसेंजर में इनके ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप में भी हैं, फिर इनका एक ऑफिशियल ग्रुप भी है। उनके लिंक्स सबके लिंक्स जो हैं वो मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस ज़रिए से जो है आप लोग ईज़िली जो है डिपॉज़िट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने विथड्रा करना होगा तो विथड्रा भी आप उसी तरह कर सकते हैं कि आप लोगों के पास जितना भी बैलेंस जो होगा अर्निंग होगी वो आप लोग उस एक्सचेंजर को सेंड करेंगे और वो आप लोगों को बैलेंस जो है वो सेंड कर देंगे। तो इसमें आप लोगों को एक और अहम चीज़ बताता चलूँ कि $1 जो है वो आपका इक्वल होगा 100 रुपीज़ के। इसमें कोई भी ऐसी शर्त नहीं है कि अगर आप लोगों का 130 का डॉलर चल रहा है तो 130 के हिसाब से होगा। इसमें क्योंकि हमारा डॉलर जो है अप डाउन होता रहता है तो इसलिए एक स्टेबल इन्होंने वैल्यू रखी हुई है। $1 जो है वो 100 रुपीज़ के बराबर होगा, बेशक आप उसको बाय करें या सेल करें। जी दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद जब आप लोग अपना बैलेंस जो है वो डिपॉज़िट कर लेंगे इसमें, उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी परचेज़ करने के लिए आप लोगों ने पिन क्रिएट करनी है। तो पिन आप लोगों ने किस तरह क्रिएट करनी है, आप लोगों के पास यहाँ पर ऊपर बैलेंस जो है वो शो हो रहा है, 461 बैलेंस शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी पिन बना लेता हूँ $450 की। आप लोगों ने एक बात इधर ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को जितने भी आप लोगों को ज़रूरत हो, आप लोगों ने अगर एक ऐड पैक परचेज़ करना है तो $50 का एक ऐड पैक है, आपने $50 की ही पिन बनानी है। अगर आप लोग $60 की बनाएंगे तो $10 जो है वो आप लोगों के ज़ाया भी हो सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को बताना चलूँ कि आप लोगों के अकाउंट में $1 मस्ट रहना चाहिए अगर आप लोगों ने इसमें पिन बनानी है। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास 50 पॉइंट समथिंग डॉलर जो है मेरे पास हैं और मैं पिन बनाना चाहूँ $50 की, तो मेरे पिन जो है वो क्रिएट नहीं होगी क्योंकि मेरे अकाउंट में रिमेनिंग $1 जो है वो नहीं बचता। तो इसलिए जो है आप लोगों ने ये इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ ऐड पैक परचेज़ करने हैं तो मैं इसलिए $450 की जो है वो पिन जो है वो परचेज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है इसमें इन्होंने कुछ फ़ीस भी रखी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 450 एंड फ़ीस जो है इसकी 0.45 रहेगी, मतलब $1000 पे जो है $1 जो है आप लोगों की फ़ीस कटेगी, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं है इसकी प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद जो है जी, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना $450 लिखा था और परचेज़ पिन किया था, तो मेरी परचेज़ पिन जो है वो हो चुकी है और मुझे ईमेल पे जो है वो मैसेज भी आ चुका है कि आपकी ये पिन है और आपका जो है $450 अपने अमाउंट की पिन परचेज़ की है। यहाँ पर क्रिएशन डेट जो है वो लिखी आ गई है। तो ये जो है ये आपकी पिन है, ये आपने परचेजिंग करते वक्त आप चाहे उसमें मेंबरशिप परचेज़ करें या आप लोग जो है ऐड पैक परचेज़ करें, ये आपकी जो है जब तक आप पिन नहीं डालेंगे तो आपका कुछ भी परचेजिंग नहीं होगी। तो ये परचेजिंग पिन जो है आपको पिन हिस्ट्री में जो है वो भी मिल जाएगी, देख लीजिए। एंड पे जो है 426 लिखा हुआ और यहाँ पर 426 जो है सेम पिन जो है आप लोगों को पिन हिस्ट्री में भी मिल जाएगी, आप लोगों को ईमेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों ने अपनी मेंबरशिप जो है परचेज़ करनी है। अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है अपनी मेंबरशिप जो है वो परचेज़ करनी है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी जो है गोल्ड मेंबरशिप है। आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन शो हो रहे होंगे जिसमें स्टार्टर जो है मेंबरशिप होगी, सिल्वर मेंबरशिप होगी, उसके बाद गोल्ड होगी, फिर एमराल्ड होगी। तो गोल्ड मेंबरशिप जो है इस वक्त $50 की है, आप लोग इजीली जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी शायद कुछ एरर आ रहा है तो इस वजह से जो है मुझे ऑप्शन शो नहीं हो रहे। तो आप लोगों ने यहाँ पर जोन सा अपनी मेंबरशिप सेलेक्ट करनी है, वो सेलेक्ट करके उसके बाद आप लोगों ने एंटर पिन करना है और अपनी मेंबरशिप जो है अपग्रेड कर लेनी है। दोस्तों मेंबरशिप अपग्रेड करने का फ़ायदा ये है कि आप लोग जब तक अपनी मेंबरशिप अपग्रेड नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप लोग फ्री में जो है आप लोगों की मेंबरशिप होगी, उसमें आप थोड़ी सी जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को एक अहम बात बताना चलूँ कि अगर आप लोग मेंबरशिप नहीं लेंगे या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों को अपने रेफरल का कमीशन नहीं आएगा।
इसलिए आप लोग मेंबरशिप ज़रूर लें और एड पैक्स या एड पावर जो है वो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर लें। तो यहाँ पर मेंबरशिप ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम ऐड पावर में चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने अभी पावर पैक जो है वो परचेज़ करने हैं। यहाँ पर बेसिक पैक और सिल्वर पैक आ रहा है। इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ कि बेसिक पैक में ये होता है कि आपकी डेली की इन्वेस्टमेंट और आपका डेली का प्रॉफिट जो है वो आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग सिल्वर पैक जो है परचेज़ करेंगे तो आपको सिर्फ डेली का प्रॉफिट आएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो साल के एंड में होगी, मतलब 450 डेज़ के बाद आप लोगों को आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है वो आप लोगों को रिटर्न होगी। तो इसलिए जो है हम लोग बेसिक पैक जो है वही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने कितने पैक सेलेक्ट करने हैं, मेरे 450 के तकरीबन 9 ऐड पैक्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं पिन अपना जो है वो इधर मैं कॉपी करके अपना उधर पिन पेस्ट करूँगा, तो मेरा जो ऐड पैक्स जितने भी होंगे वो मेरे परचेज़ हो जाएंगे। यहाँ पर मैं परचेज़ ऐड पैक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैंने प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करूँगा तो आप लोगों के पास ये देख लीजिए पावर पैक परचेज सक्सेसफुली लिखा आ गया है। तो यहाँ पर मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड में चले जाता हूँ और देख लेते हैं हमारे पास ये देख लीजिए अर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो मतलब मेन बैलेंस जो है मेरे पास इतना शो हो रहा है और ओल्ड बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो चुका है। और यहाँ पर ऐड पावर जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नो ऐड पावर जो है वो मुझे इस वक्त मिले हैं। जी, तो अगर हम अब इसमें ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं, मैं ट्रांजैक्शन में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है ऐड पावर बैलेंस जो है $450 अभी मैंने इन्वेस्ट किया था और न्यू बैलेंस जो है मेरा $450। आप लोगों को आपका बैलेंस जो है वो आप लोगों को इधर शो होगा कि आपका ऐड पैक का बैलेंस कितना इस वक्त मौजूद है, यानी कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों ने की हुई है वो कितनी है। पुराने वर्जन में तो हमें मेन डैशबोर्ड में ही शो होता था, लेकिन इसमें जो है हमें इधर शो हो रहा है। और साथ में ही जो है मुझे बोनस भी मिला है 5% का, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल प्रमोशन लगी हुई थी। तो ये लिमिटेड टाइम प्रमोशन है और मुझे इसका $22.5 जो है मिला है और मेरा न्यू इन्वेस्टमेंट बैलेंस जो है $472.5 जो हो चुका है। बाकी हम दोबारा परचेजिंग में चले जाते हैं, तो पावर पैक में जाएंगे तो ये सारे आपके जो हैं बिज़नेस शेयर्स हैं, यानी कि पावर पैक है। यहाँ पर आप लोग जो है अगर आप लोगों ने पावर पैक परचेज़ करना है तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जितने भी पावर पैक आपने परचेज़ करने हैं यहाँ क्वांटिटी लिख के यहाँ पिन लिखेंगे और परचेज़ पावर पैक करेंगे तो आपके पावर पैक जो है वो परचेज़ हो जाएंगे। इसी तरह स्टॉक पैक का जो है आप लोग यहाँ पर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अब हमने ऐड पैक भी परचेज़ कर लिए हैं और अपनी मेंबरशिप भी जो है वो भी परचेज़ कर ली हुई है। इसमें आप लोगों ने व्यू ऐड किस तरह करने हैं और क्या काम करना है ये भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता देता हूँ। इसमें हम मज़ीद आगे ट्रांजैक्शंस में चले जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों की जो है पूरी ट्रांजैक्शन शो हो रही होगी, आप लोगों को कहाँ से कमीशन आया, किसका कमीशन मिला, आप लोगों को हर चीज़ का इसमें जो है वो पता लगता रहेगा। अगर आप लोगों ने अपना बैलेंस जो है वो किसी के साथ शेयर करना है तो वो आप लोग यहाँ पर जो है अपना बैलेंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैंने इस वक्त जो है किसी को बैलेंस भेजना है तो इस वक्त जो है मैं आप लोगों को बैलेंस भेज के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं अमाउंट $1 लिख लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं उस बंदे का जो है यूज़र नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम लिख लिया और शेयर बैलेंस करूँगा तो मेरे पास जो है वो इस तरह आ जाएगा, बंदे का नाम भी आ जाएगा, ये बंदे का नाम है और यहाँ पर मेरे पास जो है फ़ीस इतनी डिडक्ट होगी इसकी। तो यहाँ से जो है मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों के पास एक ये मैसेज शो होगा कि आप लोग इसको जो है $5 से कम जो है वो शेयर नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ का पता चलता रहे। तो यहाँ पर आगे हम ट्रांसफ़र बैलेंस में चले जाते हैं। ट्रांसफ़र बैलेंस जो है ये आप लोगों के ग्रुप पॉइंट्स से, अगर आप लोगों ने मेन बैलेंस में अपना जितने भी आप लोगों के पैसे होंगे, डॉलर्स होंगे, वो आप लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मैं मतलब यहाँ पर अपना $10 लिखूँगा, ट्रांसफ़र बैलेंस करूँगा तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को हिस्ट्री शो होगी कि आप अपना कितना बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं अभी तक। अगर हम आगे समरी में चले जाते हैं तो ये समरी में जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल शो होगी कि आप लोगों ने पूरे मंथ में कितना जो है वो मेंबरशिप परचेज़ की है या आप लोगों ने कुछ भी परचेज़ वगैरह किया है तो आप लोगों को यहाँ पर शो होता रहेगा। ये यहाँ पर आप लोग पिछले हफ्ते की भी देख सकते हैं, 1 साल पहले की भी देख सकते हैं, हर चीज़ जो है आप लोगों को इधर समरी में शो होती रहेगी। यहाँ एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर अपना
वेबसाइट की अगर आप लोगों ने प्रमोशन करनी है, या वेबसाइट पे आप लोगों ने अपना व्यूज़ लेने हैं, या अगर आप लोगों ने अपने वेबसाइट के बैनर्स लगाने हैं, तो वो यहाँ पर लगा के आप लोग जो है बहुत ही चीप रेट में जो है एक बहुत अच्छी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में आप मज़ीद नीचे जाएंगे तो व्यू एड्स करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने व्यू ऐड करना है, जहाँ जैसे जिसके ज़रिए जो है आप लोग अपनी प्रॉफिट डेली का लेंगे। इसके बारे में मैं अभी आपको तो लोगों को थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ताकि हम लोग अपनी बाकी का जो है पूरा मैं आप लोगों को समझा दूँ। बाकी हम लोग अपने नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के रेफरल जो हैं वो शो होंगे। ये आप लोगों के डायरेक्ट रेफरल्स हैं, जितने भी आप लोगों के लिंक से जो है जिन्होंने अकाउंट बनाया है, ये आप लोगों के डायरेक्ट रेफरल हैं। ये यूनिलेवल ट्री है। यहाँ पर आप लोगों के जितने भी रेफरल्स होंगे, डायरेक्ट रेफरल्स होंगे या इनडायरेक्ट रेफरल्स होंगे, वो यहाँ पर आप लोगों को शो होंगे। जैसा कि ये जो है मेरे पास एक रेफरल है, इसके रेफरल हैं, आगे उसके रेफरल हर जो है मुझे उसका शो हो रहा है। नेटवर्क में सबसे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर रेफरल लिंक मुझे शो हो रहा होगा। ये मेरा जो है आप लोग अपने डैशबोर्ड में देखेंगे तो ये वाला जो है आप सब लोगों का रेफरल लिंक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप लोग अपना ये बैनर जो है आप लोग अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, ताकि जो भी आपके इस बैनर पर क्लिक करेगा वो आपके लिंक से जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। अचीवमेंट का जो है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि यहाँ पर अपकमिंग में जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन होगी। सारी कैलकुलेशन होने के बाद जो भी आप लोगों का रैंक होगा वो आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन होने में 2-3 सेकंड लगाएगा, या कुछ जो है वो ज़्यादा सेकंड भी लग सकते हैं। जैसे आप लोगों की कैलकुलेशन होगी तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे सारी डिटेल जो है वो शो हो रही है। सेटिंग्स का भी जो है मैं आप लोगों को पहले बता चुका था, इसमें आप लोगों ने क्या क्या सेटिंग्स करनी है। दोबारा हम मज़ीद अपने डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अब आप लोगों को मैं मेन बात बता दूं जो कि आप लोगों ने इसमें एड्स व्यू किस तरह करने हैं। यहाँ पर ये आप लोगों के सामने भी लिखा हुआ है व्यू एड्स। व्यू एड्स पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। आपने जितनी भी एड्स होंगी वो आप लोगों ने सारी जो है इस पर देखनी है और क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इजीली जाके नॉन व्यू ऐड में जाके आप लोग अब देख सकते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी ऐड अभी तक नहीं देखी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने बीच में कोई ऐड मिस हो गई होती है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर जाके नॉन व्यू में जाके अपनी सारी एड्स जो हैं वो व्यू करनी है। अगर आप लोग अपनी ऐड व्यू नहीं करेंगे तो आप लोगों को आपका डेली का प्रॉफिट जो है वो नहीं आएगा। इसमें मैं ऐड व्यू करने का आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। आप लोगों ने व्यू ऐड पे क्लिक करना है। व्यू ऐड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यू हैव टू वेट फॉर 10 सेकेंड्स। जैसे ही पूरी वेबसाइट जो है वो लोड हो जाएगी तो आपके पास ये सेकेंड्स जो हैं वो चलने लग जाएंगे। जैसे ही ये सेकेंड्स ख़त्म होंगे तो आपके पास ये रेड बार जो है वो ग्रीन हो जाएगा, जैसे अब हो चुका है। और यहाँ पर जो है आपने क्लोज़ पे क्लिक करना है तो आपकी ऐड जो है व्यू हो जाएगी। अब इसमें बात आ जाती है कि हम लोगों को डेली का प्रॉफिट रेशो किस तरह मिलेगा, कितना मिलेगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि इस आज का डेली का प्रॉफिट जो है वो कितना चल रहा है। जी तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसमें एक बात बता चलूँ कि ये इस कंपनी में जो है डेली का प्रॉफिट वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ये इसमें कोई फ़िक्स प्रॉफिट नहीं है। जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होता है आपको उतना ही जो है वो प्रॉफिट कंपनी देती है। तो इस तरह जो है इसमें सूद वाली जो है वो कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया चलूँ कि फ़िलहाल कंपनी इस वक्त जो है 0.23% डेली का जो है प्रॉफिट दे रही है, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न जो है डेली की वो 0.27% होगी। यानी कि आप लोग अपना अगर अपनी एड्स को नहीं देखते तो आपको 0.3% जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, और डेली इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोगों को डेली बेसिस पे आप लोगों को रिटर्न होती रहेगी। 0.27% जो है वो आप लोगों को डेली का जो है वो 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को रोज़ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐड नहीं देखेंगे तो आपको 0.23% जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको जो है दोनों का सम करेंगे तो हमें 0.5 के करीब जो है हमें डेली का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें पुराने वर्जन में जो है 0.45 0.46 जो है हमें परसेंटेज मिल रही थी प्रॉफिट की, और इसमें जो है ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा है। 0.5% जो है हमें इसमें डेली का रिटर्न और प्रॉफिट हमें दिया जा रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बता चलूँ कि कंपनी बहुत ही जल्द जो है हमें ऐड व्यू करने का क्लिक कमीशन जो है वो भी देने लग जाएगी। मतलब अगर हमारा रेफरल चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अगर वो ऐड व्यू करता है तो आपको उसका भी कुछ ना कुछ कमीशन जो है वो भी स्पॉन्सर को जो है वो मिलेगा। और मेंबरशिप और ऐड पैक का कमीशन जो है वो तो तकरीबन सब लोगों को पता होगा, जो कि पुराने रेशो के हिसाब से हमें मिलेगा फ़िलहाल।
अभी तक के लिए। आगे अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मेंबरशिप कमीशन जो है डायरेक्ट के लिए 40% है और इनडायरेक्ट के लिए 5% है। एड पैक कमीशन जो है डायरेक्ट के लिए 5% है और इनडायरेक्ट के लिए 0.5% है। इस हिसाब से आप लोगों को जो भी आप लोगों के अपलाइन में होंगे वो उनका कमीशन जो है आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। तो इसमें मैं अहम बात आप लोगों को एक और ये भी बता चलूँ कि आप लोगों को अगर ग्रुप बैलेंस जो है ये ग्रुप पॉइंट्स है और रिवार्ड पॉइंट्स जो है उसका क्या फ़ायदा है। अगर आप लोगों का ग्रुप अर्निंग बैलेंस आप लोगों को रिसीव होता है तो उसमें आप लोग एक बात ये याद रख लें कि आप लोगों का 75% जो है ग्रुप पॉइंट्स में जाएगा और 25% जो है वो रिवार्ड पॉइंट्स में आप लोगों को जाएगा। मतलब रिवार्ड पॉइंट्स जो है वो 25% आप लोग उसको जो है वो विड्रा नहीं करवा सकेंगे। वो 25% जो है कंपनी तकरीबन 5 से 6 महीने के अंदर अपनी एक ऑनलाइन शॉप जो है वो लॉन्च करेंगे। हम उसमें जो है ये रिवार्ड पॉइंट्स जो है हम उसमें यूज़ करके कुछ भी परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इसका जो है आप लोग इसको विड्रा नहीं करवा सकते। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। इससे आप लोगों के एक तो पैसे सेव होते हैं। आप दूसरा आप लोगों ने अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो बजाय आप लोग किसी और वेबसाइट पर जाएं, आप लोग इजीली इधर से जो है इनकी वेबसाइट से जो है वो परचेज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी और बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों के माइंड में कोई और सवाल है या कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या इनका जो ऑफिशियल ग्रुप्स है वो भी उन पे भी आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है मैंने रिवार्ड्स के बारे में आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोग को सेल रिवार्ड वगैरह किस तरह मिलेंगे। वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आगे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें रिवार्ड्स वगैरह जो है वो आप लोगों को किस तरह मिलेंगे और आप लोगों ने उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो न्यू यूज़र्स हैं वो लोग भी जल्दी से ज्वाइन करें इस कंपनी को। और जितना आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस वेबसाइट से, इस कंपनी से, आप लोग उतना फ़ायदा उठा लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।